इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पौधों के ऊपर बेशुमार कलियां बनेंगी, फ्लावरिंग आएगी और फ्रूट भी लगना शुरू हो जाएगा। और साथ में आपका ऐसा कमज़ोर पौधा जो गार्डन के किसी भी गमले के अंदर लगा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं बढ़ पा रही, नहीं चल पा रही, पौधों की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो चुके हैं, सल्फ़र, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम और नाइट्रोजन कम हो चुका है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में अप्लाई करने वाले हैं, जिससे हमारे पौधों को मिलेगा बूस्टर डोज और इससे हमारे पौधों की मिट्टी हमेशा नरम बनेगी, ज़रखेज़ बनेगी और साथ में आपके पौधों के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से ज़्यादा फल फूल में भी इजाफा होगा। कमज़ोर पौधों के लिए ये खाद आप दे सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके पास तो उनमें आप ये खाद अप्लाई कर सकते हैं। कोई वेजिटेबल प्लांट्स है जिनके ऊपर आप देखते हैं कि फ्लावर आकर झड़ जाते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र आप देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे के ऊपर एक नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हुआ है, आपने कब अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मौजूद है और कौन कौन से पौधों में ये देना काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप अपने सभी पौधों में ये फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हो। इसका बनाना भी काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसानी से आप घर पे तैयार करके अपने किचन गार्डन के अंदर लगे हुए जितने भी प्लांट्स हैं, सब्जियों के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं या इस तरीके से चिली प्लांट है जिसके ऊपर आप देखते हैं कि फ्लावर आ जाते हैं, चंद एक फ्लावर आने के बाद वो झड़ जाते हैं और प्रॉपर उनसे फ्रूट नहीं बन पाता या पौधे की हाइट काफ़ी कम है और ख़ुराक जो है पौधे को प्रॉपर नहीं मिल पा रही, तो ऐसी कौन सी हम खाद दें जिससे हमारे पौधों को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो पौधों में अप्लाई करने के बाद उनकी जड़ों तक पहुंचने के बाद पौधों के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हरापन, नए पत्ते, नए ब्रांचेस और पौधे की बढ़ोतरी में इजाफा करने वाली खाद का इस्तेमाल करें तो वो ये है। इसको आगे चलकर मैं बताने वाला हूँ कि इसे कैसे आप बना सकते हैं घर पे और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कब कब अपने पौधों को अप्लाई करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो दोस्तों पहली और ज़रूरी बात यह है कि आपका पौधा चाहे किसी भी गमले के अंदर लगा हुआ है, ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है और उसके पत्ते पीले हो जाते हैं और वो सूख जाते हैं या मुड़ जाते हैं या उनके ऊपर बीमारियों का हमला आपको नज़र आता है कि पत्तों के ऊपर कोई फंगस आ चुका है, वायरल डिजीज़ आ चुकी है, कोई लीफ माइनर की बीमारी आ चुकी है जिसमें आमतौर पे पौधों की पत्तियों के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से लाइनें मिलती हैं या पौधों के मार्जिन जो है अंदर या बाहर की तरफ मुड़ रहे हैं और आपको लगता है कि पौधा कुछ सूखा सूखा सा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पौधा किसी भी डिजीज़ का शिकार हो चुका है। तो उसके लिए आपने करना यह है कि किसी भी ऑर्गेनिक फंगीसाइड को या पेस्टिसाइड को आपने स्प्रे कर देना है और कम से कम 2 से 3 मरतबा कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करेंगे, इसको अच्छे से नहला देंगे, शाम के टाइम पे आप स्प्रे करें। अगर आपको ऐसा कुछ पौधों की पत्तियों के ऊपर नज़र आ रहा है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कहीं पे कोई फंगस लग चुका है जिससे आपका पौधा ड्राई हो रहा है, इसकी ब्रांचेस नहीं निकल रही, पत्ते झड़ रहे हैं और पौधा जो है वो ऊपर से इसकी टहनियाँ खाली होती जा रही हैं, तो हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लगा हो या फिर दीमक लगा हो। काफ़ी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप घर पर भी फंगीसाइड तैयार करके पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमारे पौधों की ग्रोथ तभी रुकती है दोस्तों जब हम क्या करते हैं कि पौधों को एक तो प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखते या छोटे से गमले में हम इनको शिफ्ट कर देते हैं। गमले का साइज़ आइडियल नहीं रहता जिससे हमारे पौधों के ऊपर मिर्चें नहीं बन पाती, टमाटर है तो टमाटर नहीं बन पाते। कोई भी आपके किचन गार्डन में प्लांट लगा हुआ है, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट है या फिर आपके पास वेजिटेबल प्लांट है, क्योंकि जो भी हमारे पास वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं ख़ासतौर पर जो समर सीज़न के अंदर लगाई जाने वाली जो सब्जियाँ होती हैं, चाहे वो बेलदार सब्जियाँ हैं या फिर कुछ इस तरीके से आपके पास प्लांट्स हैं, तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप अच्छी खादों का इस्तेमाल करें। और अगर आप पौधों को सनलाइट में रखेंगे, अच्छी खादों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी के अंदर पानी जो है वो कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी ज़्यादा
बार देने से होता यह है कि पौधों की मिट्टी के अंदर जो हमारे पास जड़ें हैं, वो जड़ें जो है पानी को ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के बाद उसके ऊपर आने वाले जो फूल होते हैं वो कमज़ोर होकर झड़ जाते हैं, और आप कहते हैं कि इसके ऊपर कोई बीमारी का हमला हो चुका है या इसके ऊपर फ्लावर आके झड़ जाते हैं। तो यही वजह होती है कि आप फ्लावरिंग के टाइम पर भी भर भर के पानी दे रहे होते हैं और उससे आपके पौधों की मिर्चें इसके ऊपर नहीं बन पाती। तो फ्लावर्स भी आएंगे और मिर्चें भी लगेंगी, लेकिन आपने पानी को इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अप्लाई करना है। तो ये रही पानी की बात। अब बात कर लेते हैं खाद की, कि हमें खाद कौन सा देना चाहिए ताकि हमारा पौधा जल्दी से ग्रो करे, बड़ा हो और इसके ऊपर हमेशा से पत्ते इसके नरम रहें, नई ब्रांचेस निकलती रहें और पौधे की हाइट में भी इजाफा हो। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि एक तो बड़े ग्रो बैग के अंदर या फिर आप बड़े जो आइडियल साइज़ है पॉट का, उसके अंदर आप पौधे को शिफ्ट करें। इसके बाद आप इस खाद का इस्तेमाल करें जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ऑर्गेनिक भी है, और इसे आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हो दोस्तों। अब ये फर्टिलाइज़र क्या है, 12 इंच के गमले के अंदर हमारे पास चिली प्लांट है, उसके लिए हमने 1 गिलास की लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने करना यह है दोस्तों कि इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है पुराना बेसन। पुराना बेसन आपको मिल जाता है, आपको किचन से आसानी से मिल जाता है, और उसके अंदर आपने काला गुड़ इस्तेमाल करना है, यानी कि 5 लीटर पानी के अंदर आपने किसी भी बंद कंटेनर में पानी लेना है, उसके अंदर आपने 2 चम्मच जो है वो आपने बेसन का इस्तेमाल करना है, जो पुराना बेसन है, और 1 चम्मच जो है आपने जो आपके पास शक्कर होती है या पुराना गुड़ होता है वो आपने अप्लाई करना है, और आपने उसको रख देना है कम से कम 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और इसके अंदर आपको मिलेगा फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम और साथ में मैग्नीशियम। तो 1 गिलास कुछ इस तरीके से मैंने तैयार करके पौधों की मिट्टी में इस तरीके से अप्लाई कर देना है। इस दौरान आपने किसी दूसरी खाद का इस्तेमाल दोस्तों नहीं करना। अब इस खाद को देने के बाद आप देखेंगे कि आपका पौधे की जो जड़ें हैं, नीचे से जो रूट बॉल है वो इंक्रीज़ होगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, वो फैलेगा, और मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ेगी और मिट्टी जरखेज़ होगी। बेशुमार पत्तियाँ आएंगी, बेशुमार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लगेगी। हर 20 रोज़ के अंदर 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हो, सभी पौधों में आप दे सकते हो। तो ये आसान सा तरीका, मैंने एक आसान सा फार्मूला शेयर किया है खाद तैयार करने का। आप भी अपने पौधों को हरा भरा बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।